अब हम देखते हैं कि जब सब लोग चैन के क्लब में बैठे होते हैं तब सॉन्ग को मिस्टर को की कॉल आती है। उनकी बात सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो सबको बताती है कि सूजे ने मिस्टर को एविडेंस ढूंढने का कहा था और उन्हें प्रूफ मिल गया है कि कोई बंदा होंग की कार को लेकर गया था और उसी ने होंग की कार में बॉम्ब इंस्टॉल करवाया है। फिर सॉन्ग और नैम उस एविडेंस को लेने चले जाते हैं। फिर यून और चैन भी प्लान बनाते हैं कि कैसे मिस्टर हा से होंग की वीडियो की ओरिजिनल फाइल निकलवानी है। फिर चैन यून को बोलता है कि मुझे बता दो कि ऑफिस कहाँ है, मैं खुद जाके वो फाइल ले आऊंगा। अगर तुम गए तो तुम्हारे डैड तुम पे गुस्सा करेंगे। यून बोलता है कि ये काम मुझे ही करना होगा ताकि तुम सब सेफ रह सको और मैं भी सूजे के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसके बाद यून मिस्टर हा को एक कैफे में बुलाता है जहाँ मिस्टर हा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और इसी बात का फायदा उठा के यून उनका ऑफिस कार्ड उठा लेता है और फिर वो दोनों मिस्टर हा के ऑफिस जाके ओरिजिनल फाइल को उठा लेते हैं। फिर जब मिस्टर हा अपने ऑफिस आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ रखी हुई फाइल गायब हो चुकी है। तभी उन्हें यून की कॉल आती है जो उन्हें बताता है कि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग फाइल उठा चुका हूँ। ये बात जाके आप डैड को बता दें और उनसे कहें कि अगर वो मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि वो मेरे फ्रेंड्स के साथ कुछ भी नहीं करेंगे तो मैं उनके पास आ जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजे अपनी एक रूममेट जंग से बात करती है कि हम दोनों जब सीनियर्स थे तो एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। तुम्हारा नंबर 27 था और मेरा 28। मैं स्कूल में फर्स्ट आई थी और तुम लास्ट। ये जो फोटो तुम देख रही हो क्या ये तुम्हारे बेटे की है? जंग बोलती है कि ये काफी सरप्राइजिंग है कि तुमने मुझे पहचान लिया। तुम पहले की तरह अब भी अनोइंग पर्सन हो। सूजे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई? तो वो बोलती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है और अब तुम मुझे जज ना करने बैठ जाना क्योंकि तुम खुद इतने सीरियस क्राइम में यहाँ आई हो। सूजे बोलती है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया और मुझे कोई फंसा रहा है। जंग बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हर क्रिमिनल ऐसा ही बोलता है कि उसने क्राइम नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बल्कि मैंने एडमिट किया कि मैंने ये क्राइम किया है और उसी की सजा मुझे मिल रही है। सूजे उसे बोलती है कि 50-50% चांसेस हैं कि शायद आज मैं यहाँ से चली जाऊँ, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे हैं मुझ जैसी एक सक्सेसफुल लॉयर से बात करने के। ये सुन के जंग सोच में पड़ जाती है। अब यहाँ मैं आपको एक साइड स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ होंग के बारे में कि असल में उसके साथ क्या हुआ था। हम देखते हैं कि होंग और मिस्टर हार्ट ड्रिंक कर रहे होते हैं और यहाँ होंग बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है। उसके अनकॉन्शियस होने के बाद मिस्टर तैक उसकी कार एक वर्कशॉप पे लेके जाता है ताकि वो उसकी कार में बॉम्ब इंस्टॉल करवा सके। मिस्टर तैक वर्कशॉप ऑनर को ये बताता है कि मैंने एक एक्शन मूवी के लिए इस कार में बॉम्ब ब्लास्ट करना है और इसी वजह से वर्कशॉप ऑनर मान भी जाता है। फिर हम मिस्टर हा को देखते हैं जो होंग को कह रहे होते हैं कि तुमने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है जिसमें तुमने ये बताना है कि तुम सुसाइड कर रहे हो पार्क सो योंग को कत्ल करने के रिग्रेट में और तुमने सूजे के कहने पे पार्क सो योंग का मर्डर किया। ये सुन के होंग पूछता है कि क्या आपके पास रिप्लेसमेंट बॉडी है जो आपने मेरी जगह रखनी है? तो मिस्टर हा उसे हाँ बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, हमने तुम्हें सेव करने के लिए सारा इंतजाम कर दिया है। तो होंग बोलता है कि मैं ये सब करने के बाद चाइना चला जाऊंगा और वहाँ अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवा के वापस आ जाऊंगा। तब तक आप मेरे बिजनेस को हैंडल करना क्योंकि मेरी वाइफ और बच्चों का मेरे अलावा कोई नहीं है। मिस्टर हा बोलते हैं कि जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा और तुम्हें मिस्टर चुई पे ट्रस्ट करना चाहिए, वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। और यूँ मिस्टर हा के सामने बैठा होंग डर डर के वो सारी वीडियो रिकॉर्ड करता है, लेकिन ना जाने क्यों उसकी सिक्स सेंस उसे बता देती है कि शायद उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग के दौरान 1 और 9 का सिग्नल शो कर देता है। उसके बाद जब वो फिशिंग स्पॉट में कार में बैठा सूजे का वेट कर रहा होता है तब वहाँ पे काफी दूर करके मिस्टर तैक भी एक कार में मौजूद होता है और उसी के पास बॉम्ब का ट्रिगर था। मिस्टर तैक मिस्टर चुई से बात कर रहा होता है कि मैंने आपके कहने पे उसकी कार में बॉम्ब इंस्टॉल करवाया, लेकिन क्या आपका उसे मारना जरूरी है? आप उसे अब्रॉड भी तो भेज सकते हैं। तब मिस्टर चुई तैक को ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हें अपनी वीडियो तो याद होगी होंग के बार वाली, अगर वो वीडियो तुम्हारी फैमिली ने देख ली तो शायद वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। ये सुन के मिस्टर तैक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो होंग को नहीं मारना चाहता था लेकिन उसे ये सब मिस्टर चुई के कहने पे करना पड़ रहा था। और फिर जब सूजे वहाँ पहुँचती है तो तैक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। वो बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद खुद भी बहुत ज्यादा डर गया था कि उसके हवास ही काम नहीं कर रहे थे और यूं होंग का मर्डर कर दिया जाता है। नेक्स्ट मिस्टर चुई तैक से बात कर रहे होते हैं और ये वही डे होता है जिस दिन सूजे की पहली हियरिंग थी। मिस्टर चुई उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें प्रेस के सामने ये एक्सेप्ट करना होगा कि तुमने होंग की मदद की है उसके सुसाइड करने में, क्योंकि होंग ने तुम्हें ऐसा करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। अगर तुम ये इल्जाम अपने सर ले लोगे तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा होगी और मैं तुम्हें उससे भी पहले जेल से रिहा करवा लूंगा और जिस दिन तुम जेल से बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें $20 मिलियन की जगह $40 मिलियन दूंगा। ये
कह के मिस्टर छुई तो चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर तैक बुत बना वहीं बैठा रह जाता है। अब हम सूजे को देखते हैं जिसे हेयरिंग के लिए लेकर जाया जा रहा होता है। जब वो कोर्ट रूम में पहुंचती है तो उसकी हेयरिंग की जज कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर सीयू की वाइफ होती है। वही प्रोफेसर सीयू जिसने सेरियन को हैरेस किया था और उस प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी से निकाल भी दिया गया था और उसकी वाइफ को सूजे ने अलग धमकी लगाई थी। एनीवेज, सॉन्ग के आ जाने पर हेयरिंग स्टार्ट की जाती है, जिसमें प्रोसिक्यूटर ये कह के सूजे को गिल्टी जाहिर करने की कोशिश करता है कि सूजे ने होंग को ऑर्डर दिया था पार्क सो योंग को मारने का और सूजे ने ही होंग को ब्लैकमेल किया था, जिसकी वजह से होंग ने पार्क सो योंग को मार दिया और फिर होंग ने खुद भी सुसाइड कर ली। तब सॉन्ग यहाँ जज को बताती है कि हमारे पास इस बात का एविडेंस मौजूद है कि होंग की वीडियो में सूजे की फेक वॉइस को यूज किया गया है। ये सुन के जज बोलती हैं कि क्या तुमने वो एविडेंस कोर्ट में सबमिट करवा दिया है? तो सॉन्ग शर्मिंदगी से बोलती है कि वो एविडेंस एक पर्सन यहाँ लेके पहुँचने वाला है। ये सुन के सूजे तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है, जबकि जज भी सॉन्ग को बोलती हैं कि आप ये क्या कर रही हैं, इस तरह तो आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रही हैं। और तब तक चैन वहाँ वो एविडेंस लेके पहुँच जाता है और उसकी नजरें तो सूजे से नहीं हट रही होती और फिर गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। तब प्रोसिक्यूटर जज को बोलता है कि सूजे इतनी एक्सपीरियंस लॉयर है कि वो खुद भी एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना जानती है। फिर वो डिटेक्टिव्स की तरफ इशारा करके कहता है कि पुलिस ने सूजे से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन सूजे ने उनकी कॉल पिक नहीं की, इसलिए पुलिस को बगैर अरेस्ट वारंट के सूजे को अरेस्ट करना पड़ा। फिर जज डिटेक्टिव जिन से इस बात की तस्दीक करने का कहती हैं, तो डिटेक्टिव जिन उन्हें बता देता है कि ये सच है। तब सॉन्ग जज को बोलती है कि सूजे को होंग की इस वीडियो की वजह से अरेस्ट किया गया है और मेरे पास इस बात का एविडेंस मौजूद है कि होंग की वीडियो में सूजे की फेक वॉइस यूज की गई है और ये भी कि हमें इस वीडियो को प्रॉपर एग्जामिन करना होगा कि ये फेक है या नहीं। दूसरा, अगर होंग की कार में बॉम्ब इंस्टॉल किया गया था तो ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर केस है। जज बोलती हैं कि जो एविडेंस आपने पहले से कोर्ट में सबमिट नहीं करवाए वो इस हियरिंग में नहीं दिखाए जा सकते। तब डिटेक्टिव जिन जज को बोलता है कि अगर आप इस एविडेंस को देखे बगैर फैसला सुना देंगी तो ये बहुत ही गलत बात होगी, हमें इस केस को प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये सुन के प्रोसिक्यूटर उसे चुप करने का कहता है, लेकिन जज एविडेंस देखने के लिए मान जाती है और फिर सॉन्ग उसी बंदे को कोर्ट में बुलवा के प्रूफ करवाती है कि सूजे की आवाज को एक जगह पे फेक यूज किया गया है। उसके बाद सॉन्ग वो एविडेंस भी दिखाती है जो मिस्टर को ने उसको दिया था, यानी होंग की कार में बॉम्ब इंस्टॉल करवाने वाला, और ये उसी वर्कशॉप की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग थी जिसमें मिस्टर तैक होंग की कार को बॉम्ब फिट करवाने के लिए लेकर गया था। लेकिन अभी यहाँ पे ये बात कोई नहीं जानता कि होंग की कार को तैक लेकर गया था, क्योंकि तैक ने अपने फेस को बहुत अच्छे से कवर कर रखा था, इसलिए उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। आफ्टर दिस हियरिंग के दौरान ये ब्रेकिंग न्यूज भी आ जाती है कि हेंसो ग्रुप के चीफ लीगल ऑफिसर मिस्टर तैक ने ये बात कन्फेस की है कि उसने होंग की हेल्प की थी उसके कार में बॉम्ब फिट करने के लिए और होंग की वीडियो में सूजे की फेक वॉइस भी उसी ने मैनिपुलेट की थी। ये सुन के सॉन्ग और सूजे शॉक्ड रह जाते हैं। फिर हम मिस्टर तैक को देखते हैं जो प्रेस के सामने कन्फेस कर रहा होता है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस कन्फेशन को गौर से सुने। मिस्टर तैक कन्फेस कर रहा था कि होंग के ताल्लुकात हेंसो ग्रुप से खराब हो गए थे और वो उनके साथ काम नहीं कर पा रहा था और ये सब सूजे की वजह से हुआ था। होंग जानता था कि सूजे पार्क सो योंग के केस को डील कर रही है, इसलिए उसने सूजे से बदला लेने के लिए पार्क सो योंग को मार डाला और ये भी कि होंग का बिजनेस सूजे की वजह से अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वो सुसाइड करना चाहता था और इसके लिए उसने मुझे अपनी कार में बॉम्ब फिट करवाने का कहा। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन उसने इंसिस्ट करके मुझे एग्री कर लिया, इसलिए मैं खुद उसकी कार एक वर्कशॉप पे लेकर गया था बॉम्ब फिट करवाने के लिए। होंग मरने से पहले सूजे से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझ के अपनी वीडियो में ये झूठ बोला कि सूजे ने उसे पार्क सो योंग को मारने का कहा था, जबकि ऐसा नहीं था। सच तो ये था कि होंग ने खुद पार्क सो योंग को मार दिया था और फिर उसने मेरे लगवाए हुए बॉम्ब को ब्लास्ट करके सुसाइड कर ली। मैं लॉयर सूजे से सॉरी बोलता हूँ कि उन्हें ये सब झेलना पड़ा। उसके बाद मिस्टर तैक को अरेस्ट कर लिया गया था। दूसरी तरफ हम मिस्टर छुई और वैन को देखते हैं। वो बात कर रहे थे कि आज सूजे को रिहा कर दिया जाएगा, इसलिए एसपी पार्टनर को ये इन्फॉर्म कर दो कि वो हेंसो ग्रुप को एक्वायर करने का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी वहाँ यून आ जाता है और मिस्टर छुई अपने बेटे को अपने पास देख के बहुत खुश थे। दूसरी तरफ सूजे का अरेस्ट वारंट डिसमिस कर दिया गया था, यानी उसे रिहा कर दिया गया था। फिर जज सूजे को स्माइल देकर वहाँ से चली जाती हैं और ये न्यूज सबको मिल जाती है कि सूजे को रिहा कर दिया गया है और इसी वजह से सब लोग बहुत खुश होते हैं। चैन भी ये न्यूज जान के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसे यून का भी ख्याल आता है कि उसने कैसे अपने फ्रेंड्स के लिए सेक्रीफाइस किया था। रात को जब सूजे अपने घर आ रही होती है तो उसे बार बार मिस्टर तैक के वो अल्फाज याद आ रहे थे कि मैं हमेशा मिस्टर छुई के साथ लॉयल रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसे मिस्टर छुई की कॉल आती है। वो सूजे से पूछते हैं कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। सूजे उन्हें बोलती है कि बहुत अच्छा। इन
इनफैक्ट मुझे अब पहले से ज्यादा अच्छा दिखाई और सुनाई दे रहा है। और फिर वो कॉल कट कर देती है। बाद में वो चैन के मफलर को देख के उसके बारे में सोचने लग जाती है। जब वो चैन का मफलर पकड़े घर पहुंचती है तो वो पहले से वहाँ खड़ा उसका वेट कर रहा था। वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि ये मफलर मैंने आपको देना है तो मैं उस दिन ज्यादा अच्छा मफलर पहन के आता। फिर वो सूजे के पास जाके बोलता है कि आपको मेरे साथ मेरे घर जाना होगा क्योंकि यहाँ आप सेफ नहीं हैं। ये सुन के सूजे इमोशनल होके अपना सर उसके शोल्डर पे रख देती है और कहती है कि मुझे भूख लग रही है। तो चैन भी उसे हक कर लेता है और यहीं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।